थ्रू सुनना चाहेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, मकर संक्रांति के बारे में जितना भी बोलूँ उतना कम है, पर हमारे बुज़ुर्ग बता गए हैं, मकर संक्रांति मतलब 14 तारीख। अगर आज मैं आपकी मम्मी को या मेरी मम्मी को, दादी को ये बोल दूँ कि नहीं-नहीं इस बार ना कुछ तिथियाँ मिल रही हैं 15 तारीख को है, तो वो लड़ने लगेंगी। नहीं, हमारे यहाँ नहीं होती। मेरी हुँ, दादी बोल गई थी वो 14 को होती है, तो 14 को ही होती है। मतलब समझिए इतना अपनापन। हुँ, मैं आपको बता दूँ इस दिन सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, बहुत खूबसूरत ये समय होता है। और इस टाइम पर हमारे यहाँ पर शादी, विवाह, मांगलिक कार्य सब शुरू हो जाते जी। हैं और ये इस दिन तिल दान करने का महत्व होता है। इस दिन आप अपने पितरों के नाम पर तर्पण छोड़ते हैं। इस दिन आप किसी भी नई ऊर्जा और चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इस साल हमारे लिए बेहद ख़ास है। क्यों? क्योंकि इस दिन एकादशी भी पड़ रही है हुँ, और इस दिन जो है ये इतना खूबसूरत दिन इसलिए है क्योंकि इसमें हम सूर्य की पूजा करते हैं और सूर्य का ही ये साल है। क्या बात तो है! इस टाइम पर गंगा, यमुना नदियों में स्नान करना, खिचड़ी का भंडारा करना, दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस दिन आम खिचड़ी दान नहीं होती, काली खिचड़ी दान होती है। हुँ, इस दिन मटका भरकर दान किया जाता है, इस दिन तिल दान किए जाते हैं, इस दिन कंबल दान किया जाता है, सीज़न के फल दान किए जाते हैं। बेसिकली ना ये दिन इसलिए बनाया गया कि जो आप अगर बहुत अच्छी स्थितियों पर है, आपसे नीचे कुछ लोग हैं और उनको ज़रूरत है, तो भई अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करो। हुँ, ये समय खूबसूरत है, हुँ, नव वर्ष की शुरुआत है, 1 दिन पहले आपने लोहड़ी बनाई है, लोहड़ी मना लो, नच लो, गा लो, लोहड़ी मना लो 13 जनवरी की और 14 तारीख की मकर संक्रांति, साल का पहला बड़ा त्योहार मनाया जाता है, सूर्य की उपासना की जाती है, गंगा स्नान किया जाता है, पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है, तेलुगु जिस दिन अपना नववर्ष बनाते हैं, हुँ। महाराष्ट्र में जो है इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कोई ऐसा भी मैं आप चाहे तेलुगु बोल लें, तमिल बोल लें, बंगाल्स बोल लें, गुजराती बोल लें, जहाँ पर मकर संक्रांति नहीं बनाई जाती, सब जगह बनाई जाती है, बस नाम अलग है और महत्व क्या है? दान। हुँ, महत्व क्या है? पूजा। हुँ, महत्व क्या है? हवन। महत्व क्या है? सूर्य की उपासना और साल क्या है? 2026 क्या? सूर्य। तो हुँ। सब चीज़ें इतना मैच कर रही हैं, फिर आप गृह प्रवेश करिए, आप मुंडन करिए, आप शादी कीजिए, आपके पितृ जो कहते हैं इतनी गंदी योनि में पड़े हों कि पितृदोष इतना बुरा वाला हो, उससे भी छुटकारा मिल जाता है आपको, अगर आप जाकर गंगा स्नान कर लेते हैं तो। हुँ, आपको इस दिन सोने का चाँद दान करना चाहिए, सोने का चंद्रमा दान करना चाहिए। नहीं, नहीं घबराइए मत, 5-500 600-600 रुपए के बन जाते हैं, पतरे में आते हैं। हुँ, आपकी इच्छा तो होनी चाहिए करने की हाँ, और हमारे यहाँ सोने को कनक कहा जाता है, गेहूँ। हुँ, अरे 1 कटोरी गेहूँ ही किसी को दान कर दो, हुँ। किसी को अपने हाथ से खिचड़ा बनाकर खिला दो। इस दिन भगवान को तुलसी अर्पण करो, इस दिन पीपल के पेड़ लगाओ। अच्छा, इतना कुछ करने को है इस दिन अगर आप करना चाहें, आपकी आर्थिक स्थिति सही भी नहीं है तो पुराने कपड़े निकाल कर किसी को दो, किसी को कॉम्प्लीमेंट ही दे दो, किसी को बोलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आधा घंटा किसी की सेवा कर लो, मंदिर में जाके झाड़ू लगा लो, किसी बीमार बुजुर्ग के पैर दबा दो, किसी अम्मा के साथ आधा घंटा बैठ जाओ, किसी कैंसर पेशेंट को ये कह दो, अरे ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, आ तुझे कपिल शर्मा का शो दिखाता हूँ, आ तेरे साथ बात करता हूँ। इससे बड़ी कोई सेवा है? हर सेवा जेब से नहीं होती, हुँ। मुँह से भी होती अच्छा है। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि अ, हमारी और आपकी राखी दीदी बिल्कुल ऐसा काम नहीं करती जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में मुन्ना भाई करते थे कि चलो जादू की झप्पी लगा करके और और मुझे वाक़ई में मैं सच बता रहा हूँ राखी जी, मैं फिर से कहूँगा कि कई ज्योतिषाचार्य के साथ मैंने शो किया है लेकिन मैं कहीं पर एंडोर्स नहीं करता। मैं कहीं पर अपनी टेस्टिमनी नहीं देता क्योंकि आपकी भविष्यवाणियाँ आज से नहीं पिछले 17-18 साल से मैं जान रहा हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत की है और आपने अपने ज्योतिष शास्त्र में सभी विधा में पारंगत हासिल करने के लिए आपने क्या-क्या किया है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और आप सबसे बड़ी बात ये है, आप धर्म, कर्म और व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपने शास्त्रों के साथ में जोड़ती हैं, जो सबसे अच्छी बात है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए होता है। 30 जनवरी का दिन, वसंत ऋतु का आगमन, वसंत पंचमी, संगीत की देवी, देवी सरस्वती की पूजा और आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊँ, मेरे घर मंदिर भी है राखी दीदी और मेरे अपनों ने वसंत पंचमी के दिन ही मेरे घर पे ला करके मंदिर रखा और ये कहा कि इसी दिन ही हम मंदिर की स्थापना करेंगे। ये दिन हिंदुओं के लिए, समस्त भारतवर्ष के लिए, मानव जाति के लिए कितना बड़ा होता है। शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बसंत पंचमी मतलब अनसूचा साया, ऐसा साया जब कोई भी शादी कर सकता है, कोई कुंडली से तारीख निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा दिन जब कोई भी शुभ कार्य कर सकते हुँ, हो। एक ऐसा दिन
जिसके ज्ञान के बिना हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें ज्ञान दे माँ, तू सर की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे, हम भी तो जाने हम भी तो माने, अज्ञानता से हमें ज्ञान दे माँ। माँ क्या बात है! सरस्वती ज्ञान ना दे तो क्या बोलेंगे हम, क्या समझेंगे हम? सोचिए, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती या थोड़ा मंद बुद्धि होते हैं, वो ये सरस्वती की कृपा पाने के लिए तरसते हैं। जो बोल नहीं सकते, वो एक शब्द बोलना चाहते हैं। जिनके बच्चे बोल नहीं पाते, उनकी माँ उन बच्चों के मुख से माँ सुनना चाहती है। हुँ, लेकिन ये जो ज़बान हम चलाते हैं, इसका हम कभी धन्यवाद ही नहीं करते, क्योंकि हमें फ्री में मिली है। तो माँ सरस्वती के बिना लक्ष्मी नहीं आती, सरस्वती के बिना ज्ञान नहीं आता, ज्ञान के बिना प्यार नहीं आता, प्यार के बिना एहसास नहीं आता, प्यार के बिना रिश्ते नहीं आ सकते। आपको क्या ही बताऊँ सरस्वती पूजा के बारे में, ज़रा कलकत्ता में जाकर देखिए, ज़रा बंगाल में जाकर देखिए, ज़रा बिहार में जाकर देखिए। हम दिल्ली वाले तो इस दिन को कुछ समझते ही नहीं हैं। इस दिन पीला खाते हैं, पीला पहनते हैं, बसंत ऋतु शुरू होती है, माँ को पीली चीज़ों का भोग लगाया जाता है, हर तरफ चहचहाट होती है। आपने ना एक बात देखी होगी कि जब भी सर्दियाँ शुरू होती है ना, बड़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है, हम डिप्रेस रहते हैं, मूड ऑफ रहता है, थोड़ा मन उदास रहता है, हमारी एनर्जीज़ लो रहती है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन है। जी। उत्तरायण होने के बाद भी वो मज़ा नहीं आता, जो एक चलचलाती हुई तेज़ धूप येलो कलर के अंदर बसंत पंचमी से जब वो मच्छर हमारे चारों तरफ मगमगाते हैं ना, ओए होए! तब हम में वो एनर्जी आती है। करो वॉक, चलाओ एसी, गर्मी है, मज़ा आ गया, छुट्टियाँ हैं, बसंत ऋतु आ गई, हवा चल रही है, कितना प्यारा मौसम हो रहा है, आइसक्रीम खाते हैं। ये हुँ, सब बसंत ऋतु से शुरू होता है। बसंत जो आपके अंदर फूल खिला दे, चारों तरफ पीला, 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 पीला रंग और मन खुश हो जाए, उसे कहते हैं बसंत ऋतु।